अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ फ़हीम और आज हम आपको सैर कराएंगे अहराम मिस्र और साथ म्यूज़ियम जो कि कायरो में मौजूद है, जिसके अंदर इन्हीं अहरामों से निकाली हुई, इन्हीं बिल्डिंग से निकाले हुए डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, वो हम आपको उसकी डिटेल बताएंगे। इससे पहले कि आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप सबसे गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें और वीडियोस को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं तिकोन नुमा बड़ी बड़ी सी जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये हैं अहराम मिस्र और इनका मकसद था उस वक़्त के फ़िरौनों की लाशों को ममीज़ की सूरत में यहाँ पे महफूज करना, ताकि आने वाले जो है वो नस्लों तक ये महफूज रहें। और इनका एक कंसेप्ट था कि इनकी लाशें यहाँ पे अगले दौर तक महफूज रहेंगी। इसके बाहर आपको ये नज़र आएगा, ये टांगे आपको काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं और इनमें पाकिस्तानी नुमा हमारे मिस्री भाई हैं जो उसी तरह से सैर कराते हैं। और ये आप इसकी हाइट देखें, कितनी हाइट है अहराम मिस्र की, और आप इमेजिन करें कि उस वक़्त ये कितनी बड़े बड़े पत्थरों से ये बनाए गए थे और हज़ारों साल पहले बनाए गए थे। वो एक लंबी डिटेल है, उसमें हम कभी फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ हम एंटर हो रहे हैं जी, अहराम मिस्र सबसे जो बड़ा है उसके अंदर हम एंटर हो रहे हैं। और एंटर होते हुए तो बहुत आप खुश एंटर होते हैं कि ये जनाब बड़ा खुला खुला सा आपको अभी तक नज़र आ रहा है। और हम भी यहाँ तक तो बहुत एक्साइटेड थे कि चलें जी ऐसा ही होगा, और हम जनाब आए हैं आज और अहराम मिस्र के अंदर हम एंटर होंगे। इसके जो आने वाले लोगों को कैसे जाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप देखेंगे हम एंटर हो रहे हैं और दुनिया भर से सयाह जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। यहाँ पे जो है वो एक लोकल ख़ातून बैठी हुई हैं जिनको कि हमारे जो साथ लोग थे उन्होंने उनको पानी की ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं वो ठीक हैं। यहाँ से हमारे साथ ये जनाब असद ढिलू साहब हैं जो कि मेरे एक दोस्त हैं जो मुझे इस सफ़र में मेरे साथी थे। यहाँ देखें, यहाँ तक आप जब एंटर होते हैं तो बहुत ही आपको नज़र आ रहा था कि बहुत खुला खुला सा रास्ता है। अब जो है वो आपका जो सही एडवेंचर है वो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ तक तो हमारे हौसले बहुत ही बुलंद थे, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे आप ये सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं रास्ता जो है वो तंग होता जाता है और इतना तंग हो जाता है कि आप सीधे उसमें से जा नहीं सकते। आपको बिल्कुल आप कह लें कि बेंड हो गया, आलमोस्ट बैठ के जाना पड़ता है। तो यहाँ तक भी एक्साइटमेंट आपकी चलती है, लेकिन ये एक बहुत ही लंबा और बहुत ही तंग रास्ता है जिसमें आने और जाने वालों के लिए दोनों के लिए ये रास्ता है। तो यहाँ पे हम आ तो गए और आने के बाद बस सब इस वक्त आहिस्ता 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 ये फीलिंग हो रही थी कि ओए भाईजान, ये किसने हमें मशवरा दिया था कि इस ख़तरनाक अहराम के अंदर आप घुसें। बाहर से अच्छे लग रहे थे, बाहर तक की देखने पे इत्तफाक करते, लेकिन चले अब आ गए। और अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि हमारी हालत टाइट हो रही है और सांस जो है वो बिल्कुल इस वक्त फूल चुका है, गला खुश्क है और दिमाग में एक ही बात चल रही है कि या अल्लाह ये कब ख़त्म होगा, हम घुस तो आए हैं, निकलेंगे ज़िंदा कि नहीं निकलेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हिम्मत हार के बैठ चुके थे और हमने यहाँ पे स्टॉप किया और उसके बाद हम ये एंटर हुए। और बस आगे का आप मत पूछें कि ये कब्रनुमा एक जगह थी जहाँ अंधेरे से हम देख के वापस अब लौट रहे हैं। और अब जो है वो एक आप कह लें कि एक खुशी है कि हाँ जी अब हम ज़िंदा निकल आए हैं और आखिरकार इसमें से हम बच के बाहर आ जाएंगे। आप देखें कि इस वक्त जो पूरी आवाम है वो एक कब्रनुमा एक छोटा सा रूम है ऊपर बना हुआ जिसको आपने देखना है। और वहाँ पे भी कोई ऐसा रोशनी नहीं है, टार्च की लाइटों से आपने देखना है। वो कब्र थी जिसके अंदर से मम्मी जो है वो निकाल ली गई है, लेकिन ये चूँकि इतना बड़ा इन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि दुनिया का, आपको मैंने जैसे बताया कि एक अजूबा है और आप सोच नहीं सकते कि उस वक़्त कैसे ये प्लानिंग की गई, कौन सी इंजीनियरिंग थी, क्या इनके पास मशीनें थी और इन्होंने ये बनाया। चलें जी, इससे तो हम बाहर निकल आए। अब हम आपको लेके चलते हैं जनाब म्यूज़ियम ऑफ कायरो में चलते हैं, जहाँ पे आप ये देखें कि बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है
اور ابھی اس کو یہ نئی جگہ پہ اس کو شفٹ بھی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے آنے والے جو لوگ ہمارے بعد آئیں وہ شاید نئے میوزیم میں جائیں. یہ جتنے بھی انہوں نے جو کھدائیاں کی اور ڈفرینٹ ان کو بلڈنگز ملی, اس میں سے آپ دیکھیں کہ یہ مختلف قسم کی ممیز اور ان کے سٹرکچرز جو ہیں وہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, یہ یہاں سے نکالے ہیں. یہ آپ کو نظر آئے گا ایک فرش ہے جو کہ کئی ہزار سال پہلے ان کا جو بادشاہ کا محل ہوا کرتا تھا اس کے فرش کا ایگزیکٹ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اس کو ابھی تک پریزرو کیا ہوا ہے کہ اس کے ایک فرش کا حصہ ہے. یہاں پہ آپ کو جو ہے یہ کافی ساری ممیز نظر آئیں گی, کیونکہ اس وقت جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ شاہی خاندان کے یا فرعون کے رشتہ دار وغیرہ ہوتے تھے, سب کو اس طریقے سے ایک جو ہے ان کی لاش کو محفوظ کر کے ان ممیز کے اندر جو ہے ان تابوتوں کے اندر رکھا جاتا تھا. یہ بھی دیکھیں آپ پتھر سے انہوں نے تراشے ہوئے ہیں اور اوپر انہوں نے ڈفرینٹ جو ہے وہ کی ہوئی ہے, کلاکاری اپنی کی ہوئی ہیں. اور یہ دیکھیں اس میں سے سونا ہے. اس کے علاوہ یہ ان کے برتن وغیرہ ہیں, اور اپنے جو ان کے پرندے وغیرہ بھی ہوتے تھے خاص سیاسی, ان کو بھی ممی فائی کرتے تھے. آپ کو یہ باز نظر آ رہے ہوں گے, اور ابھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو ان کا جو ہے وہ کتا بھی نظر آئے گا جس کو انہوں نے ممی فائی کیا ہوا ہے. تو اس میوزیم میں آپ جب آئیں گے تو آپ کو بالکل آپ پرانے دور میں چلے جائیں گے, فرعون کے دور میں, اور آپ کو ایک ایک چیز یہاں پہ ملے گی. یہ ہوپ فلی آپ کو ایک شارٹ سا ہمارا یہ ٹرپ تھا, آپ کو ہم نے یہ دکھایا, آپ کو پسند آیا ہوگا. ملیں گے آپ کو اگلے ولاگز میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب our چینل, press the bell icon and don't forget to like and comment all the videos. اللہ حافظ. السلام علیکم.